राधे 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 राधे। कुंडली में वृश्चिक राशि किस चीज की है? पेंडिंग कर्मा की, यानी पिछले जन्म के बचे हुए ऋण कर्म कुंडली के जिस भी भाव में जाती है वृश्चिक राशि, वहां पर आप यह अत्यंत आवश्यक है और इसे समझे भी कि वहां पर कुछ न कुछ आपका पेंडिंग कर्म रुका पड़ा है पिछले जन्म से, जिसे इस जन्म में पूरा करना है। और अगर आप पूरा नहीं करोगे तो जिंदगी भर परेशान रहोगे। अब अपनी कुंडलियां बना लीजिए, देखिए वृश्चिक राशि कहां पर पड़ रही है। अगर किसी भी व्यक्ति के प्रथम भाव में वृश्चिक राशि है तो इसका मतलब यह समझा रही है कुंडली कि आप अपने शरीर से, यानी अपनी स्वयं की पर्सनालिटी से स्वयं इन्वॉल्व होकर दूसरों का नुकसान किए हो। तो इस जन्म में अपने शरीर से आपको कुछ न कुछ दुख या परेशानी अवश्य प्राप्त होगी। पेंडिंग कर्म है, इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? अब हमें अपने शारीरिक यानी शरीर की मदद से, शरीर को इन्वॉल्व करके लोगों की, जानवरों की, सबसे ज्यादा जानवरों की आपको सेवा करनी है। जानवर हो या इंसान, किसी की भी सेवा आपको खुद इन्वॉल्व होकर करना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रहोगे। पेंडिंग कर्मा आपके स्वास्थ्य के ऊपर जा रहा है, तो स्वस्थ तभी रहेंगे जब आप दूसरे की मदद करोगे, स्वयं को इन्वॉल्व करके। यहां पैसे रुपए की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार किसी की कुंडली के द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि आ रही है तो अब इन लोगों को क्या करना है? धन से, वाणी से दूसरों की मदद करनी है, सरवाइव करने की, यानी भोजन, कुछ न कुछ भोजन से। जानवर को कुछ भोजन खिला दो, कोई गरीब व्यक्ति है उसे भोजन खिला दो, यानी भोजन से, धन से, संस्कार से उन लोगों की मदद करनी है। तभी आपको धन से संबंधित प्रॉब्लम भी दूर होगी। इसी प्रकार अगर तृतीय भाव में वृश्चिक राशि आ गई तो इन लोगों को क्या करना है? अपने एफर्ट से, अपनी सोच से किसी को दुख नहीं देना है और दूसरों की मदद करनी है। और मदद करोगे तो आपका एफर्ट, आपकी सोच आपका भाग्य बढ़ाएगी, या आपके छोटे भाई से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वह दूर होगा, और नहीं तो आप पछताते रह जाओगे जिंदगी भर। चौथे भाव में है तो घर से संबंधित, परिवार से संबंधित आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, और परिवार से संबंधित प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोगों को कैसे मदद करनी है? इमोशनल, केयरिंग, यानी केयर करके, इमोशन से, भावनाओं से, मोटिवेशन से, कुछ समझाकर, कुछ बुझाकर लोगों की मदद करोगे तो आपके सुख से संबंधित, माता से संबंधित, आपके क्रिएट परिवार से संबंधित जो प्रॉब्लम है वह दूर होगी। इसी प्रकार पंचम में है तो अब क्या करना है? कुछ सुझाव देना है लोगों को, कुछ सिखाना है, कुछ समझाना है, और इससे आप मदद करोगे तो आपके पंचम भाव से संबंधित पीड़ा दूर होगी। पीड़ा क्या है? बच्चों से संबंधित, कुछ क्रिएटिविटी से संबंधित प्रॉब्लम है। छठे में है तो रोग, ऋण, शत्रु या जानवरों की सेवा करनी है, नहीं तो रोग, ऋण, शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे। हो सकता है रोग हो जाए, हो सकता है कोई दुश्मन तैयार हो जाए, कोई छुपा हुआ दुश्मन जो विरोधी है आपका विरोध करने लगे। तो इन लोगों को
अब करना क्या है यहाँ सेवा? जानवरों की सेवा करनी है, उन्हें कुछ भोजन करा दो, कुछ उनकी सेवा कर दो, तो आपको छठे से संबंधित प्रॉब्लम दूर होती हुई दिखेगी। सप्तम में है विवाह से संबंधित, पार्टनर से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है। अब करना क्या है? दूसरों की मदद करनी है। किसी की बहन बेटी की शादी में कुछ मदद कर दो, जिससे तुम्हारे सप्तम भाव से संबंधित जो पीड़ा है वह आपके जीवन से दूर हो सके। अष्टम भाव में ससुराल से संबंधित, अनअर्न इनकम से संबंधित, अचानक जीवन में आने वाली परेशानियों से संबंधित पीड़ाएं आपके जीवन में आती हैं, उसे दूर कैसे करोगे? उसे दूर करना है गुप्त दान, यानी जो दान जिसे आप देखें ना, पता नहीं कितना दे दिया, कुछ मालूम नहीं, ऐसा दान करने से आपके अष्टम भाव की जो तकलीफ है, जो अचानक आपको कष्ट दे रही है, वह दूर होगी। नवम भाव भाग्य में है, 8 नंबर लिखा हुआ, वृश्चिक राशि वहां पर है। आपको गुरुओं से संबंधित प्रॉब्लम है, आपको पिता से संबंधित प्रॉब्लम है, जीवन में उत्थान नहीं हो रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। करना क्या है? मंदिर में जाकर गुप्त दान करें, बिना किसी को बताए सेवा करें, गुरुद्वारे में जाए तो वहाँ लंगर लगाएं, आपका भाग्य आपका साथ देगा। इसी प्रकार दसम भाव में है वृश्चिक राशि, कर्म से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या करना है? कर्म ही ऐसा चुन लो जिससे लोगों की मदद हो सके, लोगों के ऊपर उपकार कर सको, कुछ एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, कुछ गूढ़ ज्ञान से संबंधित, कुछ मोटिवेशन से संबंधित, कुछ ज्ञान अर्जित करो और लोगों को सिखाओ, समझाओ। आपका पेंडिंग कर्म कटेगा और जीवन में कर्म से संबंधित प्रॉब्लम खत्म होगी। 11वें भाव में है, लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, सोशल सर्किल आपकी अच्छी नहीं है, बड़े भाई बहन से आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, जीवन में आपकी इच्छाएं सोचते तो रहते हो लेकिन पूरा कुछ नहीं होती। करना क्या है? समाज को सर्व करो, सेवा करो, समाज को किसी न किसी प्रकार की मदद दो, लोगों के दुख सुख में काम आओ। आपका 11वां भाव लाभ बढ़ेगा, जीवन में खुशियां आएंगी। 12वें भाव में वृश्चिक राशि, अब ऐसे लोग जिनके 12वें भाव में वृश्चिक राशि है तो मुक्त है वहां पर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अनजाना कष्ट, दैवीय कष्ट, ईश्वरीय कष्ट इन लोगों को प्राप्त हो रहा है, जिसके बारे में ये लोग सोचते नहीं है, उस प्रकार का कष्ट आता है। खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पैसा रुकता नहीं है, लोग कहने में नहीं है, लोग इनकी बात नहीं सुनते। करना क्या है? यहाँ पर भी गुप्त दान के विषय में ही बताया गया है कि आप गुप्त दान करें, मेडिटेशन करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं और अपने पेंडिंग कर्म को, यानी पूर्व जन्म के किए हुए कर्म को आप काट भी सकें, जिससे आने वाला समय भी अच्छा हो और जिस समय के बारे में न जानते हो वह भी अच्छा हो। तो आज हमने वृश्चिक राशि को समझा अपनी कुंडली में कि किस किस भाव में पड़ रही है और वहाँ पर क्या करना चाहिए जीवन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे 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 राधे।